हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि डोगरा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किया, इनवाइट किया कि आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, जिसकी डिमांड इंस्टॉलमेंट में की जाएगी। जिसने खरीदना है ये डिबेंचर, उससे डिमांड इंस्टॉलमेंट में की जाएगी और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में करनी है। 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल और 30 रुपए फाइनल कॉल पर। कंपनी को 2400 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मिली। इशू तो हमने 2000 की है, लेकिन एप्लीकेशन हमें 2400 डिबेंचर्स के लिए मिली। 400 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन ज्यादा मिली। तो क्या कंपनी 2400 डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है? नहीं, कंपनी उतने ही डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है जितने उसने इशू किए। अब जितने यूनिट्स, जितने पीसीज आपने तैयार किए हैं उतने ही तो बेच सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते ना। तो हमारे पीसीज 2000 पीस ही तैयार हैं, हम 2400 नहीं बेच सकते। हाँ, डिमांड 2400 पीस की है। तो कंपनी क्या करेगी यहाँ पर अलॉटमेंट करने के लिए, क्योंकि अलॉटमेंट तो हम सिर्फ 2000 डिबेंचर्स ही कर सकते हैं। तो 2400 एप्लीकेशन जो मिली उसकी अलॉटमेंट किस तरह से कर रही कंपनी? 1800 डिबेंचर्स के लिए तो 1800 डिबेंचर्स ही अलॉट किए जा रहे हैं। दूसरा, 400 डिबेंचर्स जिसने अप्लाई किए हैं उस पर 200 डिबेंचर्स ही अलॉट किए जा रहे हैं। और बाकी 200 डिबेंचर्स जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गए और उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हो रही, उनका सारा पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी वही बनेगी कि हमारे पास बैंक में पैसा आता है, तभी हम डिसीजन ले पाते हैं कि पब्लिक इंटरेस्टेड है या नहीं है, हमारे डिबेंचर्स पर पब्लिक ने इन्वेस्ट किया या नहीं किया। जैसे शेयर्स के केस में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखनी होती है, क्या डिबेंचर्स के केस में भी आपको देखना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में जो लिमिट लगाई है वो 100 करोड़ से ऊपर के लिए लगाई है। जो छोटी अमाउंट है उससे कम अमाउंट है, उसके लिए आप बेफिक्र होकर के जितना पैसा आया, जितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, उतने की आप अलॉटमेंट कर सकते हो। तो वो हाई अमाउंट क्या है? 100 करोड़। अगर आपने 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं या उससे ज्यादा के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो सेबी कहती है कि मिनिमम 75% के लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। अब हमारा तो बहुत छोटा सा इशू है, 2000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए के हिसाब से तो कितना बना? 2 लाख रुपीस का। तो 2 लाख रुपीस का इशू है हमारा, तो करोड़ में है ही नहीं। तो बेफिक्र होकर के हम अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। तो पैसा हमारे पास आ गया। वैसे भी हमें तो पूरी सब्सक्रिप्शन हुई है, बल्कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है हमारा। तो 2400 के लिए आपको एप्लीकेशन मिली। फर्स्ट टाइम जो पैसा आपको जितनी एप्लीकेशन का मिलता है आप उतना पूरा डिपॉजिट दिखाओगे, जो इशू किया है वो नहीं, जो आपको रिसीव हुई एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पर बैंक में जिसने खरीदने हैं डिबेंचर, उस हिसाब से उसने पैसा जमा कर दिया। उसे नहीं पता कि 2000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो कंपनी रिसीव कर चुकी है, ये एक्स्ट्रा लिमिट चल रही है। तो कोई ना तो स्टॉप बैंक में लगा कि वो 2000 के बाद स्टॉप लगा दे कि अब हम और एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेंगे, ना ही कंपनी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, ना ही पब्लिक को पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो जितनी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई, बैंक में 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के ऊपर आपने 20 रुपए की डिमांड की, तो जिसने खरीदने हैं वो अपनी विलिंगनेस दिखाने के लिए उसने आपके पास एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी जमा कर दी। इस तरह से हमारे पास 48,000 का पैसा डेबिट हो गया। क्यों पैसा मिला हमें ये भी तो पता होना चाहिए। बैंक में पैसा जमा तो हुआ, लेकिन क्यों पैसा आया ये वो अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। तो हमें ये पैसा मिला
डिबेंचर नाम का जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट करोगे कि हमें ये जो पैसा मिला है ये एप्लीकेशन के नाम का मिला। अब ये हमारी ड्यूटी है कि इस पैसे को हम रिलेटेड अकाउंट में तरीके से ट्रांसफर करें। हमें पता है कि हम 2400 डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकते, हम तो 2000 डिबेंचर्स ही अलॉट कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना होगा कि क्या किसी का पैसा एक्स्ट्रा है जिसे हमें आगे एडजस्ट करना है, या किसी का पैसा हमें रिटर्न करना है तो कितना करना है। वो सारी कैलकुलेशन अब हमें करनी है। कैसे? देखो, यहाँ पर कैटेगरी 1 जहां पर 1800 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पर 1800 डिबेंचर्स पूरे अलॉट किए जा रहे हैं, तो इनका ना तो कोई एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसा हमें रिटर्न करना है। सेकेंड कैटेगरी है जहां पर 400 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पर 200 डिबेंचर्स ही अलॉट किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके 200 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। 4000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं इनका, तो वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। ये जो कैटेगरी है ना, सेकंड कैटेगरी, ये आपकी प्रोरेटा अलॉटमेंट है, जहां पर एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, अलॉटमेंट आप कम कर रहे हो। तो इस कैटेगरी में जो पैसा एक्स्ट्रा होता है उसे हम होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं करते, नेक्स्ट कॉल में उसे एज एडवांस एडजस्ट कर देते। तो नेक्स्ट कॉल हमारी अलॉटमेंट है, उसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड कैटेगरी है 200 डिबेंचर्स। 200 डिबेंचर्स जहां पर अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही कंपनी, निल है, तो उनका पैसा 4000 रुपए हमारे पास बचा हुआ है, तो कंपनी उसको अलॉटमेंट में तो एडजस्ट कर ही नहीं सकती। जब अलॉटमेंट ही नहीं हो रही उनको डिबेंचर्स की, तो उनका पैसा कंपनी को रिटर्न करना होगा। तो अलॉटमेंट में आप 4000 एडजस्ट करोगे सेकेंड कैटेगरी के, और थर्ड कैटेगरी के 4000 रुपए आपको रिटर्न करने। अब देखो, हमारे पास 2400 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, टोटल करके देखो 2400 ही बन रहा है। अलॉटमेंट हम 2000 डिबेंचर्स ही कर सकते हैं, हाँ 2000 ही बन रहे हैं। तो हम जो कर सकते थे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिटेल तैयार हो गई, एक टेबल तैयार हो गई। अब देखो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, 48,000 में से ये अकाउंट तो अब आप डेबिट करोगे, क्योंकि इस अकाउंट से ये पैसा निकाल के हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। जितने डिबेंचर्स हम अलॉट कर रहे हैं उसका पैसा, पहला हिस्सा, पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिली वो आपकी डिबेंचर से रिलेटेड है, वो लोन अकाउंट से रिलेटेड है कि हमें लोन का पहला हिस्सा मिल गया है। तो 40,000 रुपीज, 2000 डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो तो 40,000 रुपए तो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप शेयर से रिलेटेड पैसा शेयर कैपिटल में डालते हो, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है ये आपकी कैपिटल नहीं है, डिबेंचर्स आपका लोन है, तो उसी के नाम से आप इसको लिखोगे। 9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब भी आपको डिबेंचर्स का अकाउंट बनाना है उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में दिया तो आपको वो साथ में जरूर से लिखना है। तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट कि इतना पैसा तो हमारा पहली इंस्टॉलमेंट डिबेंचर से रिलेटेड है। इसके बाद जो हमें 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिले सेकंड कैटेगरी वालों के, जो कि एज एडवांस है, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कॉल का अकाउंट आप खोल लो, टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कि हमें ये 4000 रुपए इस कॉल में एडजस्ट करने, एज एडवांस आपको मिल चुका है तो क्रेडिट ही करोगे ना। जब किसी का आपको एडवांस मिलता है तो वो एक तरह से लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। और 4000 रुपए हमें रिटर्न करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट 200 डिबेंचर्स का 20 रुपए के हिसाब से क्रेडिट करोगे बैंक को 4000। एक बात और याद रखना, यहाँ पर कैश अकाउंट कहीं पर भी आपका यूज नहीं होगा। शेयर्स का चैप्टर हो या डिबेंचर्स का, सारी ट्रांजैक्शन आपकी बैंक के थ्रू होती है, कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इसके बाद अब हमारा एप्लीकेशन तक का सॉर्ट आउट हो गया, पैसा रिसीव किया, हमने रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी अब शॉर्ट है कि उसको 2000 डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, उसके पास पूरी लिस्ट तैयार है कि किसको कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं। तो वो अब नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी, अब अलॉटमेंट की तैयारी करेगी कि अब मुझे 2000 डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, किसको कितने करने हैं। तो उससे पहले अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल की डिमांड करने के लिए
अब वो पहले पैसा बैंक में जमा होएगा उसकी वेट नहीं करेगी। अब उसको पता है कि जो खरीद रहा है डिबेंचर वो सेकंड कॉल की भी पेमेंट कर देगा। सेकंड कॉल मतलब अलॉटमेंट। तो नए इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट जो कि आप पहले ही खोल चुके हो, ये तो एज ए एडवांस है, लेकिन कंपनी ये देखना चाहती है कि 2000 डिबेंचर्स पर 20 रुपए अगर ये डिमांड कर रही है तो इसको टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए, कितना पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ताकि वो ट्रैक रख सके कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। तो 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट पर 40,000 रुपए आने चाहिए, डेबिट होने चाहिए। राइट, बैंक में हमारे इतना पैसा आना चाहिए। और कंपनी ये मान के चलती है कि ये पैसा उसको मिल गया है, पूरा मिल जाएगा, पहले ही टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दे। एप्लीकेशन के टाइम पर तो वो शॉर्ट नहीं थी, तो जब पैसा मिला उसके बाद हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा आते ही कंपनी शॉर्ट हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाती है कि अब जब भी वो डिमांड करेगी पैसा, डिबेंचर होल्डर्स उसको पे कर देंगे। तो हमें डिबेंचर्स का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर मिला या नहीं मिला वो हमें पता चलता है जब बैंक में डिबेंचर होल्डर्स पैसा जमा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ अलॉटमेंट पर हमें 40,000 मिलने चाहिए, तो क्या 40,000 ही हमारे बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए? एज यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि किसी ने फॉल्ट किया है, किसी ने पेमेंट नहीं की, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब हमें पेमेंट तो पूरी मिल गई। तो क्या हमें बैंक में 40,000 रुपीज डिपॉजिट दिखाना है? नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ड्यू तो हमारे 40,000 है, लेकिन 200 डिबेंचर्स पर जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, जहां पर 400 डिबेंचर की जगह आपने 200 डिबेंचर्स अलॉट किए हैं, उनका 4,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, उससे आप एडजस्ट करोगे। एज ए एडवांस आपको मिल चुका, तो ये दोबारे से आपको 4,000 और जमा नहीं करेंगे, सिर्फ 36,000 ही हमारे बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट करो 36,000 टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट 36,000। अब देखो ये पैसा हमें अलॉटमेंट के नाम पर मिला, इस अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया था 40,000 से, 36,000 से यहाँ क्रेडिट हो गया, और 4,000 से आप पहले एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हुए वहां पर आप क्रेडिट कर चुके। तो 40,000 से डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट क्लोज हो गया। एप्लीकेशन का अकाउंट भी डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। टेम्परेरी अकाउंट है, सिर्फ ट्रैक रखने के लिए हर इंस्टॉलमेंट का आपने नया नाम दिया ताकि मिक्स ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। तो हर इंस्टॉलमेंट का आप नया अकाउंट खोलते हो, और जैसे ही पैसा रिसीव हो जाता है, अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो बैलेंस स्टैंड करेगा वहां पर और बताएगा कि हमें अभी इतने डिबेंचर्स पर पैसा नहीं मिला। यही हमारा पर्पज है। तो यहाँ तो हमें पूरा पैसा मिल गया, तो ये अकाउंट तो आपके क्लोज हो जाएंगे। अलॉटमेंट के बाद अब कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी, लेकिन यहाँ पर भी पहले ड्यू की एंट्री बनेगी। तो ड्यू की एंट्री के लिए 30 रुपए डिमांड कर रही है अब कंपनी फर्स्ट कॉल पर। तो कितना पैसा मिलना चाहिए? नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट, 9% डिबेंचर्स, फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2000 डिबेंचर्स जितने आपने अलॉट किए हैं उसी पर आप डिमांड करोगे 30 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज। और कंपनी ये मान के चल रही है कि मुझे तो पूरा पैसा आ जाएगा, पहले ही टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट में आप इसे क्रेडिट कर दो भी, हाँ भाई पूरा पैसा आ गया। ये हमने ट्रैक रखने के लिए रखा कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, और कंपनी मान के चल रही है पूरा पैसा आ गया। क्या पूरा पैसा आ गया? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे कि हमें पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। तो फर्स्ट कॉल पर 60,000 हमें मिलना था, तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 60,000 टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। फर्स्ट कॉल का पैसा आपको पूरा मिल गया। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? लास्ट फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, लेकिन उसके लिए भी पहले ड्यू की एंट्री बनेगी। 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000 मल्टीप्लाइड बाई 30 60,000 रुपीज मुझे मिलने चाहिए, ताकि मैं ट्रैक रख सकूं, कहीं किसी डिबेंचर पर हमें पैसा ना मिला हो तो हम उस पर क्लेम करें, हम उसे नोटिस सेंड करें। लेकिन यहाँ हमें 60,000 रुपए मिलने चाहिए, और कंपनी मान के चल रही है 60,000 मुझे पूरे मिल गए। पहले ही 9% डिबेंचर्स अकाउंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने इस बैग में ट्रांसफर कर दी। क्या हमें पूरा पैसा मिला? हाँ,
हमें पूरा पैसा मिल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी ने भी फॉल्ट नहीं किया तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 60,000 to 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। सारी जर्नल एंट्रीज आपने बना ली है, किस तरह से बनेगी, क्या कैलकुलेशन होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।